आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने उसको अपने निजी कार्यालय में बुलवाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस डिब्बे में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक भगवत गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर ना आप देखा ना ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यापारी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामे के अनुसार अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर वही उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपना जरा बड़ा देखना। ये बोल रहा एक बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त है तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोईं।